नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोमेश कुमार के तकर्रुर के खिलाफ अदालत जाएंगे। ब्लैकमेल के खौफ से केसीआर ओहदेदारों को अपने पास रख रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मजमूई नतीजा 86.60%। 14 था 22 जून होंगे सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। आईपीएल मैचेस के दौरान ऑनलाइन बेटिंग वसूल करने वाली बैंद रियासती टोली का पर्दाफाश। 7 अफराद गिरफ्तार। 1,84,00,000 रुपए की रकम जब्त। सिद्दीपेट में मुस्लिम तालिबा को पुलिस ओहदेदार की तरफ से मुबैना हरासानी, नाशाइस्ता सलूक और ज़ोदोकोब का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project. 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, सोमेश कुमार के तकर्रुर पर कांग्रेस पार्टी अदालत से रुजू होगी। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, पुराने मुलाजमीन उनको ब्लैकमेल कर सकते हैं, इसलिए केसीआर उनको अपने पास रख रहे हैं। केसीआर हुकूमत के सिर्फ 6 माह बाकी हैं। सोमेश कुमार को 3 साल तक किस तरह तकर्रुर कर सकते हैं। मुशीर को काबीना का ओहदा देने की गुंजाइश नहीं और 15% से ज्यादा काबीनी ओहदे नहीं दिए जा सकते। रेवंत रेड्डी ने कहा, यूथ कांग्रेस डिक्लेरेशन को अवाम में ले जाने के लिए 10 दिन में हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस अवाम से जो वादे कर रही है उसे पूरा करेगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा, सोमेश कुमार को मुशीर बनाने के अहकाम को देखकर उन्हें हैरत हुई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सुबुकदोश होने वाले को दोबारा मुलाजमत फराहम की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, केटीआर ORR की जमीन फरोख्त कर रहे हैं, उसको फरोख्त करने की स्कीम सोमेश कुमार और अरविंद कुमार ने दी है। चीफ सेक्रेटरी ओहदे पर रहकर जिन अराजियात को क्लियरेंस दिया गया उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी जामे तहकीकात की जाए। कांग्रेस ने जो अराजियात गरीब आवाम को दी हैं उसे यह हुकूमत छीन रही है। उन्होंने गरीबों से अपील की है कि 6 माह तक अपनी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसके बाद कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा, सोमेश कुमार धरनी स्कैम के स्टार हैं, उनकी शिकायत तहकीकाती एजेंसी से की जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो सदर जमहूरिया से भी शिकायत की जाएगी। प्रियंका गांधी पर श्रीनिवास यादव की तनकीद पर तबसरा करते हुए उनका कहना था, श्रीनिवास यादव की इतनी हैसियत नहीं है। एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नताइज जारी किए। मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि इस बार मजमूई नतीजा 86.60% रहा। लड़कियों का नतीजा 88.53, लड़कों का 84.68 रहा।
तेलंगाना के अजला में निर्मल सरे फहरिस्त रहा। निर्मल का नतीजा 99% रहा। विकाराबाद का सबसे आखिर में 59.46% रहा। 10 स्कूल्स का नतीजा 100% रहा, जबकि 25 स्कूल्स का एक भी तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ। वजीर तालीम ने बताया कि गुरुकुल स्कूल का नतीजा 98.25%, सरकारी स्कूल का नतीजा 72.39% रहा। 163 तलबा को 10 GPA हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि 14 जून से 22 जून तक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनाकिद होंगे। तलबा 26 में से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस जमा करा सकते हैं। 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक SSC के इम्तिहानात मुनाकिद हुए थे। 4,84,620 तलबा ने इम्तिहान लिखा था। इस साल भी 6 पर्चे रखे गए। वजीर तालीम ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी और नाकाम तलबा को परेशान न होने का मशवरा दिया और कहा कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में मेहनत करते हुए इम्तिहान लिखें। 10th ఎగ్జామ్స్ మనము ఏప్రిల్ 3 నుండి కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది మన రాష్ట్రంలో. దాదాపుగా 4,84,370 మంది స్టూడెంట్స్ హాజరు కావడం జరిగింది. దాదాపుగా 2,621 సెంటర్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 30,000 మంది ఇన్విజిలేటర్స్ని కూడా వాళ్ళ సర్వీస్ కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది. 25,000 మంది ఎవాల్యుయేటర్స్ లెవెల్లో వినియోగించుకున్నాం. గతంలో 12 స్పాట్ వాల్యుయేషన్ సెంటర్స్ ఉంటే అదనంగా ఒక 6 సెంటర్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని 10th ఎగ్జామ్ సంబంధించి కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగిన సందర్భంగా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు కూడా. BRS के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी ने कहा, ORR पर अपोजिशन जमातों के इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, माजी में मरकजी हुकूमत ने जो कवायद बनाए थे उसी के मुताबिक खर्राज किया गया। 4 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने CBI का मुतालबा किया है, इसके लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने किशन रेड्डी से सवाल किया कि क्या वो भी CBI तहकीकात के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी और B संजय पागलों की तरह इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया कि वो तामीरी तनकीदें करें। BRS के रुकन असेंबली P विवेक ने कहा, अपोजिशन हर मसले को लेकर KTR से जोड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, पेपर इफ्शा का मामला हो या फिर ORR का मामला, KCR को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के यूथ डिक्लेरेशन में कोई नई बात नहीं है, अवाम भी भूल चुके हैं। कर्नाटक में सिद्धारामैया जैसे लीडर को देखकर अवाम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तेलंगाना में ऐसा कोई लीडर कांग्रेस के पास नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में न आए, ये बात कांग्रेस कायदीन अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मनमाने बयानात दिए जा रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में अवाम कांग्रेस पार्टी को मुस्तरद करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, तेलंगाना में मुसलमानों के पसमानदा तबकात को दिए जा रहे 4% तहफुजात के खिलाफ बयानबाजी करने वाले तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। इन अफराद के खिलाफ वो तौहीन अदालत के मुकदमे दर्ज कराएंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में कर्नाटक से मुसलमानों को 4% तहफुजात खत्म किए जाने और उसे गैर दस्तूरी करार देने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी का हवाला देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, तेलंगाना में तालीम और रोजगार में मुसलमानों को तहफुजात दिए जा रहे हैं। इसके खिलाफ बीजेपी के कायदीन हत्या के अमित शाह भी बयानबाजी कर चुके हैं। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि मुस्लिम तहफुजात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। जब अदालत में कोई मौजू ज़ेर समात हो तो उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए और ये तौहीन अदालत करार पाती है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में मुस्लिम तहफुजात सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के सबब दिए जा रहे हैं। इसकी अदालत की जांच यहां पर रवायत रुकनी समात करेगी, जिसमें वो खुद भी एक फरीक हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस को खानदानी पार्टी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना में कौन सी हुकूमत चल रही है, KTR इसकी वजाहत करें। KCR गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लीडर हैं। KCR ने कहा था, उनका कोई फर्ज सियासत में नहीं आएगा। तेलंगाना का वजीर आला दलित को बनाया जाएगा, लेकिन उसके बरक्स वो काम कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने कहा, खानदानी हुकूमत
और बदनुमान हुकूमत पर वो खुले मुबाहिस का चैलेंज करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा, कर्नाटक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मोदी जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं। मोदी और बीजेपी के कायदीन खुलेआम मजहब को लेकर सियासत कर रहे हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करे और मोदी हुकूमत को बरतरफ करे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की नई मंतीक ये है कि हिंदुओं को मुसलमानों में तब्दील करके उन्हें दहशतगर्द बनाने की साजिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हिंदू दहशतगर्दों को खतरनाक बताने की कोशिश की जा रही है। इस पर वजीर आला क्यों जायजा नहीं ले रहे हैं। संजय ने कहा, हाईकोर्ट की सरजनिश का सामना करने वाले सुमेश कुमार को मुशीर आला का ओहदा दिया गया। केसीआर और उनके बेटे केटीआर दोनों जहनी दबाव का शिकार हैं। हैदराबाद शहर दहशतगर्द शेल्टर जोन में तब्दील हो गया है। बीआरएस और कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए मजलिस से दोस्ती कर रही है। పాత బస్సులో అక్కడిక్కడ పట్టుబడ్డది ఎవరు వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్త తరహా జిహాదీ స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే హిందూ ధర్మాన్ని హిందువులు కూడా ఇట్లా అవమానాలకు గురి చేయాలి, హిందువులు కూడా ఉగ్రవాదులే అని చెప్పి ఒక తప్పుడు ఆలోచన సమాజంలో లోపల తయారు చేయడానికే ఈ కొత్త తరహా జిహాదీని ఈరోజు ఎంఐఎం పార్టీ సహకారంతో ఎంఐఎం పార్టీ సహకరిస్తున్నటువంటి హిందూ వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆశీర్వాదంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ వేదికగా ఈ జిహాదీ ఉగ్రవాదం నిజంగా ప్రారంభించడం స్టార్ట్ కావడము, అది మెయిన్ సెంటర్ భాగ్యనగర్ కావడం ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఇంకో అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. बरतानिया के पार्लियामेंट कमेटी हॉल में तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए इजलास मुनक्किद किया गया। तेलंगाना में 125 फीट बुलंद बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा और दलित बंधु स्कीम पर अमल करने पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया गया। इस इजलास में बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट, कौंसलर, अवामी नुमाइंदे, बड़े पैमाने पर एनआरआई तंजीमों के नुमाइंदे और बरतानवी शहरियों ने शिरकत की। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस मेडल हासिल करने वाले पुलिस ओहदेदारों को मेडल से नवाजा। डीजीपी अंजनी कुमार, डीजीपी राजू रतन, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और आईजी वीबी कमलासन रेड्डी, जो मरकजी हुकूमत के 30 अवार्ड याफ्तागान में शामिल हैं, उन्हें मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा, रियासती हुकूमत की तरफ से महकमे पुलिस को बेहतर कारकर्दगी पर सालाना अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना में डीजीपी से पुलिस कांस्टेबल तक जुमला 281 पुलिस ओहदेदारों को अवार्ड से नवाजा गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के मुख्तसर अरसे में तेलंगाना पुलिस ने काबिल जिक्र तरक्की की है। शहर में चारशंबे की दोपहर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश हुई। जनूबी शहर के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है। दोपहर 12 बजे के बाद से बारिश का आगाज हुआ। चार मीनार, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, फलकनुमा, हुसैन आलम, दबीरपुरा, संतोष नगर, मलकपेट, चादरघाट, सलीम नगर से बारिश की इत्तला मिली। हैदराबाद के मजाफाती इलाकों कापरा, दुम्बईगुड़ा, उप्पल, नागोल, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, दिलसुख नगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, रामंतापुर, अंबरपेट, कोठी और सुल्तान बाजार से भी बारिश की इत्तला मिली है। मादानापेट के इलाके में तेज हवाओं की वजह से एक दरख्त जड़ से उखड़ गया। बारिश के बावजूद दर्जे हरारत में ज्यादा कमी नहीं हुई। बारिश के खत्म होते ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। एसएससी और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में अक़लियती इक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के शानदार नतीजे आए हैं। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद ने बताया कि एसएससी के नतीजे 92.4 रहे। इंटरमीडिएट का नतीजा 84% रहा।
उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट के तलबा को एमसेट और नीट की भी तरबियत दी गई। इलियास अहमद ने सरपरस्तों से अपने बच्चों को अकामती स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिला दिलाने की अपील की। उन्होंने कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। इलियास अहमद ने नाकाम तलबा को हिम्मत न हारने, सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए मेहनत के साथ तैयारी करने का मशवरा दिया। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक सदाकत पर मबनी होती हैं? हक़ाइक़ पर मबनी खबरों की तरसील के लिए सहाफ़ियों को खबरों की सदाकत की तौसीक़ करना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए अमरीकी कौंसल खाना हैदराबाद के माली टाउन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की निगरानी में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुआ। वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने सदारत की। अमरीकी कौंसल पब्लिक ऑफिसर डेविड मोयर ने कहा, हिंदुस्तान व अमरीका दो बड़ी जमहूरियतें हैं। सदाकत पर मबनी मीडिया जमहूरियत का निगहबान होता है, इसलिए सहाफ़ियों को सदाकत की जांच करना ज़रूरी है। डीन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने हल्के के कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने हल्के के मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों और मंजूरा कामों के सिलसिले में अहदेदारों को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, महमूद खादरी, नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन व कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चार मीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने चारशंबे को सिटी सिविल कोर्ट चौराहे से छत्ता बाजार मेन रोड, टीपू खां मस्जिद छत्ता बाजार कॉर्नर तक 36.86 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई वीडीसीसी रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनान मजलिस भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने पत्थरगट्टी डिवीजन में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशफ़ा बराए नाबीना की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। 2 करोड़ रुपए की लागत से इस इमारत को तामीर किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कहा, मजलिस की नुमाइंदगी पर स्कूल की इमारत तामीर की गई, लेकिन स्कूल में तलबा की कमी है। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया को करीबी इलाकों में तशहीर करने पर जोर दिया गया ताकि मुकामी तलबा इससे इस्तिफादा कर सकें। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी और अलमदार वाला जाही के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। किशनबाग के इलाके में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सफेद राशन कार्ड रखने वाले गरीब अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप का आगाज हुआ। मरकजी हुकूमत की मज़कूरा स्कीम के तहत अपने नामों को दर्ज कराने वालों के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। मज़कूरा कैंप 4 दिन तक रहेगा। मजलिस की नुमाइंदगी पर यह कैंप कायम किया गया है। ख्वाहिशमंद अफराद इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जिसकी मजलिस के मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा निगरानी कर रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन बेराद ने रेड हिल्स डिवीजन के इलाके जात का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का माना किया। जवाहरनगर के मकीनों को पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इस पर जाफर हुसैन बेराद ने मकीनों को आलूदा पीने के पानी से निजात दिलाने के लिए नई पाइपलाइन डलवाई। इसके अलावा उन्होंने ड्रेनेज के मसाइल से निमटने के लिए एक नई ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम शुरू करवाया। मज़कूरा कामों के मुकम्मल होने के बाद मकीनों को एक साथ 2 मसाइल से राहत हो जाएगी। बाद में उन्होंने एसी घाट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की।
इस मौके पर सरकारी महकमे जात, बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बल्दिया आसिफ रिजवान भी मौजूद थे। महदविया फिरके की गोल्डन जुबली तकारीब मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में तंजीम की जानिब से 12 और 13 मई को 2 रोज़ा तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। पहले दिन तरही मुशायरा होगा और दूसरे दिन रहमत मिंशन चंचलगुड़े में जलसियाम मुनक्किद किया जाएगा। तंजीम के सरपरस्त मकसूद अली खान ने बताया कि मज़कूरा तकारीब में मुल्क भर के महदवी उलमा शिरकत करेंगे। इस मौके पर तंजीम के सदर नेमतुल्लाह खान सूफी ने तंजीम की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। जहानुमा डिवीजन के इलाके जात मॉडर्न टाउन कॉलोनी से फुलबाग के इलाके तक NP3 पाइपलाइन और बॉक्सड्रेन के कामों का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में मुताल्लिका रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने कामों का मुआयना किया। इनकी लागत 25 लाख रुपए बताई जाती है। बॉक्सड्रेन की तामीर से मकीनों को राहत होगी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से करोड़ों रुपए के लागती काम पूरे किए जा रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में तरक्याती काम जारी हैं। पहाड़ी शरीफ वार्ड नंबर 14 में 15 लाख रुपए के मसारिफ से सीसी रोड के काम का आगाज हुआ। सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी ने मुताल्लिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद दस्तगीर के हमरा कामों का मुआयना किया। सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हदूद में मुसलसल तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। संगारेड्डी में अखिलती अकामती बॉयज जूनियर कॉलेज के इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताज शानदार रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल नजीर अहमद खान ने मीडिया को बताया कि मजमूई तौर पर नताज 92.73% रहे। उनका कहना था सबसे ज्यादा निशानात हासिल करने वाले तालिब इल्म अनीस हसन हैं, जिन्होंने जुमला 456 निशानात हासिल किए, जिसका फीसद 97.02 है। बच्चों में इस साल यानी ड्राइया के बढ़ते हुए केसेस से निपटने ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर कंचनबाग के शोबे अतफाल में बच्चों को फ्री वैक्सीन और आरोग्यश्री के तहत इलाज की सहूलतें फराहम की गई हैं। हॉस्पिटल के पीडियाट्रिशियन शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि बच्चों में जंक फूड जैसे केक, बिस्किट, फास्ट फूड अशिया, चिप्स, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, मीठे आइटम्स, स्नैक्स, शुगर ड्रिंक्स वगैरह के इस्तेमाल की वजह से बच्चों के मैदे खराब हो रहे हैं। एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल भी बच्चों के लिए मुज़िर है। 6 माह से 12 महीनों के बच्चे डायरिया से मुतासिर हो रहे हैं। उन्हें वक्त पर वैक्सीन दिलाई जाए। सरकारी दवाखानों और खुद ओवैसी हॉस्पिटल में बच्चों को वैक्सीन मुफ्त दी जा रही हैं। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रास निगरानी में बच्चों के अमराज के इलाज के लिए असली मिशनरी व काबिल डॉक्टर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जा रहा है। बच्चों को वैक्सीन पीर से हफ्ते के दौरान सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक दिए जा रहे हैं। बच्चों के अमराज के लिए आरोग्यश्री के तहत इलाज की सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि बच्चों को जंक फूड से बचा रखें और डायरिया की सूरत हाल पर फौरी डॉक्टर से रुजू हों। रिसेंटली हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत से बच्चे डायरिया के शिकायत आ रहे हैं और काफ़ी बच्चों को ये डायरिया सीवियर हो रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ रहा है। ये डायरिया होता इसलिए होता है क्योंकि बाहर के खाने से हाइजीन मेंटेन नहीं करने से होता है। और अब फिलवक्त तो 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में भी इंसिडेंस ज़्यादा हो गया है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इसका जितना हो सके बाहर का फूड अवॉइड करिए और हाइजीन मेंटेन करिए। और छोटे बच्चों में डायरिया नहीं होने के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो कि रोटावायरस वैक्सीन है, जो 1.5 महीने से दिया जाता है और ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फ्री है। और हमारे पास यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी ये वैक्सीन फ्री में दिया जाता है।
और ख़ास तौर से मैं गुजारिश करूँगा बच्चों को जंक फूड और ये एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करें। जंक फूड खाने से बच्चों के हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, और ख़ास तौर पे एनर्जी ड्रिंक्स जो है जिसकी वजह से बच्चों को नींद नहीं आ रही है, और इसकी वजह से इसमें काफ़ी शुगर रहता है और कैफ़ीन कंटेंट बहुत रहता है, जिसकी वजह से बच्चों के हार्ट बीट भी बढ़ती है, और ये CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, और इसकी वजह से बच्चों के काफ़ी नींद पे इफ़ेक्ट हो रहा है। ये काफ़ी बच्चे आजकल 4 या 5 घंटे मैक्सिमम सो रहे हैं ये सब इस्तेमाल करने की वजह से। साइबराबाद पुलिस की SOT ने IPL मैचेस के दौरान बेटिंग वसूल करने वाले बैन रियासती ऑनलाइन रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह बुकीज 3 केसेस में मुलविस बताए गए हैं। इनके कब्जे से तकरीबन 1 करोड़ 84 लाख रुपए की नकद रकम ली गई है, जबकि बताया गया कि कुछ रकम को मुंजमद किया गया। 36 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और एक रूटर को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ वेबसाइट और ऐप्स के जरिए बेटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस ने 60 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की। इसके अलावा 92 लाख रुपए के अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। अहम बुकी रवि राजू, उसका साथी भूपति राजू दास को गिरफ्तार किया गया है। इसमें उनके दूसरे साथी भी मुलविस हैं। सिद्दीपेट में बुरखापोश मुस्लिम तालिबा के साथ पुलिस ओहदेदार के नाशाइस्ता सलूक का वाकया पेश आया। MBA की तालिबा शेख फराह ने बताया कि जब वो बस में सफ़र कर रही थी, उनके साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया गया, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, उन पर मुबैना हमला किया गया। मुतासरा तालिबा ज़ारो ख़तार रोती हुई देखी गई है। तालिबा ने पुलिस ओहदेदार अनिल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अनिल के साथ उसकी अहलिया और उनका एक साथी भी इसमें मुलविस बताया गया है। यहाँ पर तालिबा ने इंसाफ का मुतालबा किया है। इस वाक़े के खिलाफ सिद्दीपेट के अलावा बाज़ इलाकों में एहतजाज भी किया गया। पुरानी हवेली में वाक़े कोतवाल ऑफिस की तज़ीन का काम शुरू हो गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने ओहदेदारों के हमरा इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा, 1920 से यहाँ पर कोतवाल ऑफिस काम कर रहा था। 2002 में इसे बशीरबाग मुंतकिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल होता रहा, और अब फिर से उसकी अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए उसकी तज़ीन का काम शुरू किया गया है। माहिर कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और 6 माह के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मौके पर जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर सर्कल मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े दुर्गानगर के पास घर में गैस के अखराज के बाद सिलेंडर फट पड़ा, लेकिन इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकान की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचा। मकान की दीवारें मुनहद्दम हो गई। बताया गया कि पकवान के लिए सिलेंडर को लगाया जा रहा था, उसके साथ गैस का अखराज हुआ और अचानक धमाका हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सोमेश कुमार के तकर्रुर के खिलाफ अदालत जाएंगे। ब्लैकमेल के खौफ से KCR ओहदेदारों को अपने पास रख रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम।
एसएससी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। मजमूई नतीजा 86.66%। 14 था 22 जून होंगे सप्लीमेंट्री इम्तिहानात। आईपीएल मैचेस के दौरान ऑनलाइन बेटिंग वसूल करने वाली बैंड रियासती टोली का पर्दाफाश। 7 अफराद गिरफ्तार। तकरीबन 1,84,00,000 रुपए की रकम जब्त। और सिद्दीपेट में मुस्लिम तलबा को पुलिस ओहदेदार की तरफ से मुबैना हरासानी, नाशाइस्ता सलूक और ज़ुदको। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।